उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां भाजपा राम राज्य का दावा करती है, मगर उसी प्रदेश में पिछले कुछ घंटे में देखें तो वहां का नौजवान सड़क पर है, किसान बदहाल है, महिलाओं के आरक्षण के झूठ को बोला जा रहा है सत्ता द्वारा, मगर कहीं शिल्पी कुशवाहा तो कहीं विश्वकर्मा समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। बेटियां असुरक्षित हैं, वहीं पिछड़े समाज के लोग अगर न्याय मांगने जा रहे हैं तो गांव में घेर कर हमला हो जा रहा है, पुलिस पर भी पत्थर पड़ रहे हैं, सब असहाय है। मुख्यमंत्री बंगाल में प्रचार करने गए कि विवेकानंद खून मांग रहे थे आजादी के लिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और अपना प्रदेश संभल नहीं रहा। आज उत्तर प्रदेश के इन घटनाओं के जरिए जरा आपसे बुनियादी सवाल साझा करेंगे। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी न्याय मांग रहे हैं। हरदोई में शिल्पी कुशवाहा नाम की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज के पीड़ितों से मिलने जा रहे पार्टी डेलीगेशन पर हमला हो गया। सवाल सिर्फ 3 घटनाओं का नहीं है, सवाल है क्या उत्तर प्रदेश में कानून खत्म हो चुका है? क्या सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है? क्या पिछड़ों, दलितों और गरीबों की सुनवाई अब सड़क पर भी नहीं होगी? जिस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन घटनाओं का सच कि भाजपा के खिलाफ कैसे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पहली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले से जुड़ी है। आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार लगभग 9 साल हो गए और अभी तक उसने कोई शिक्षक भर्ती नहीं निकाली। और वो बार बार कहती रही कि कभी शिक्षक कम है, कभी कहता है बहुत ज्यादा है। और ज्यादा हूं भी क्यों ना, क्योंकि सरकारी कंपोजिट स्कूलों को बंद करने वाली सरकार कंपोजिट ठेका तो खुलवा रही है, फिर स्कूलों की जरूरत ही नहीं तो शिक्षकों की जरूरत ही क्या। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला, जिसे सरकार कई बार मना कर चुकी, फिर मानी, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला और कोर्ट के जरिए अब ऐसा उलझाई है कि सब ठप पड़ा है। अभ्यर्थी बार बार सड़क पर उतरकर न्याय मांगते, कभी सरकार कोर्ट में खड़ी नहीं होती और कोर्ट के जरिए आरक्षण के हक को लूट रही है। कभी कभी पिछड़े दलितों की हितैषी बनने के लिए अंबेडकर जयंती मनाती है, चबूतरा और छतरी लगवाती है बाबा साहब की मूर्ति पर, लेकिन आरक्षण को कैसे लूट रही है ये अभ्यर्थी जब भी लखनऊ की सड़कों पर उतरते हैं आपको एक सैंपल देते हैं। ये मामला नया नहीं है। 2019 में उत्तर प्रदेश में ओबीसी एससी वर्ग के हजारों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ। सामान्य वर्ग में सीटें ट्रांसफर कर दी गई, मेरिट और आरक्षण दोनों का उल्लंघन हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी माना कि भर्ती प्रक्रिया अवैध है, सरकार को सूची की समीक्षा करने का आदेश दिया, मगर मामला सुप्रीम कोर्ट के बहाने टलता जा रहा है। लेकिन सालों बीत गए, न्याय नहीं मिला। अब यही अभ्यर्थी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, जाने कितनी बार कर चुके हैं। कई वीडियो सामने आए जहां अभ्यर्थी सड़क पर लेट कर प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने रोका, धक्का दिया, खींचा, गले में मटका और भीख मांगने तक का प्रतिरोध दर्ज करने वाले युवाओं को क्या मिला? सोचिए कि युवा जिसने पढ़ाई की, परीक्षा पास की, वो नौकरी नहीं मांग रहा, वो केवल अपना हक मांग रहा, और भाजपा सरकार चुप है। ये वही सरकार है जो हर मन से कहती है हमने सबसे ज्यादा नौकरियां दी। अगर नौकरियां दी तो ये हजारों युवा सड़क पर क्यों हैं? आरक्षण के साथ खिलवाड़ केवल प्रशासनिक मामला नहीं है, यह मामला सामाजिक न्याय पर हमले का है। और यही कारण है कि पीडीए के लोग एकजुट होकर के बीजेपी को आरक्षण विरोधी घोषित कर रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें आपको इस बात का सबूत देंगी कि राजनीतिक रूप से जब भाजपा झूठ बोले तो ये तथ्य और आंकड़े और लड़ते हुए इन नौजवानों के चेहरे आपको गवाही देंगे कि हकीकत में ये क्या है और इनके झूठ से आपको बचाएंगे। चलिए उत्तर प्रदेश की एक और कहानी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के महिलाओं में अन्याय, अत्याचार, हमले, शोषण कितने बढ़ते जा रहे हैं। हम एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो सरकार नहीं मानेगी, लेकिन यह सरकार जो परिसीमन बिल को महिला आरक्षण बिल की साड़ी पहना करके झूठ बोल रही, उसी प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट, पूरी बीजेपी लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सड़क पर उतर करके महिलाओं के सम्मान की बात करवा रहे, विपक्षी नेताओं का विरोध करवा रहे। और जब कोई डेलीगेशन पीडीए परिवार की किसी पीड़ित महिला या उसके परिजन से मिलने जाता है
तो उसके ऊपर कहीं घेर कर पत्थर मारा जाता है, तो कहीं मिलने जाने वाले लोगों को रोक दिया जाता है। हरदोई ले चलता हूं मैं आपको। हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र के गढ़ी रसूलपुर गांव में शिल्पी कुशवाहा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 13 अप्रैल के शाम शिल्पी को घर से खींचकर बाहर निकाला गया और फावड़े से सिर पर वार करके हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी ऋषभ द्विवेदी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में कहा कि प्रेम संबंध था और कुछ और कहानी उसने कही, मगर सवाल यह है कि एक लड़की को घर से खींचकर मार दिया जाता है तो कानून कहां है? और शिल्पी कुशवाहा पीड़ित परिवार की एक महिला, उन्हें न्याय दिलाने के लिए, उनके परिजनों को मनोबल बढ़ाने और मनोवैज्ञानिक सहारा देने के लिए, न्याय की अपील के लिए कि आरोपियों को सख्त सजा मिले, जांच हो। अगर कोई डेलीगेशन जाना चाहता है, समाज के कुछ लोग जाना चाहते हैं, तो पुलिस उनके ऊपर ज्यादती करती है। मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा समाज के लोग पीड़ित परिवार के मजबूत स्तंभ हैं। इनमें से बहुत सारे लोग आज भी अन्याय अत्याचार झेल रहे हैं। शिल्पी कुशवाहा का मामला कोई सामान्य मामला नहीं है। इस तरह से किसी को मार दिया जाए और उसके बाद एक ही चीज बचती है, प्रेम प्रसंग। सारे मामले को डाइल्यूट कर दो। अब हाथरस भूल गए होंगे, वहां भी तो ऐसी कई कहानियां, कई चीजें, कितने कहानी आपको ऐसी मिलेगी जहां अगर कोई पीड़ित महिला अपनी आवाज उठाए या उसके परिजन बोले तो किस तरह से शासन प्रशासन कहानी घुमा सकता है। इसमें भी बहुत सारी कहानियां घूम रही हैं। लेकिन जिस परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया, उस परिवार से, उसके परिजन से क्या कोई मिल नहीं सकता? फर्रुखाबाद के लोकसभा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि उन्हें भी परिवार से मिलने नहीं जाने दिया गया। सरकार मिल सकती, और फिर भी कुछ लोग परिवार से मिले तो उन्होंने जो न्याय की मांग की, पुलिस प्रशासन का रवैया पीड़ित परिवार के मामले में इतना सख्त हो जाता है। वहीं कोई और रहे तो न्याय नहीं। ये पीड़ित परिवार के लोग ये देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है। लेकिन चलिए गाजीपुर चलते, वहां तो अद्भुत हुआ। मीडिया रिपोर्टों की माने तो गाजीपुर के एक गांव में विश्वकर्मा समुदाय की एक लड़की के साथ कथित तौर पर बदसलूकी, उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, अत्याचार हुआ। परिवार और समुदाय ने आरोप लगाया कि पुलिस ने समय पर एफआईआर नहीं की और कार्रवाई नहीं की। गांव में तनाव बढ़ गया। जो कहानी, जो बात पीड़ित परिवार की तरफ से कही जा रही है, उससे दूसरी कहानी किसी और के जरिए कही और कहलवाई जा रही है। पूरे गांव में तनाव, सामंती ताकतों का दबदबा, और दबदबा भी कैसा। समाजवादी पार्टी अपना एक डेलीगेशन भेजती है और डेलीगेशन पर हमला हो गया। और केवल डेलीगेशन पर नहीं, पुलिस पर भी कई वीडियो वायरल हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा सर फूटा और कई लोगों का सर फूटा, और फिर उन्हीं के ऊपर एफआईआर कि इन लोगों ने तनाव बढ़ाया। जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है गांव में घुसने नहीं देंगे, और फिर कहानियां तो फैलती चली जाएंगी। कौन वीडियो बना रहा था, कौन रोका, कौन नहीं। लेकिन कुछ वीडियो आपको सच्चाई बताएंगी जो आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। अब उसके बाद सोचिए कि पुलिस पर पत्थर कौन मारा, क्या कर रही थी पुलिस, कैसे कंट्रोल नहीं कर पाई। इसका मतलब यह है कि पुलिस न तो अपराध रोक पा रही है और न खुद पर हमला रोक पा रही है। फिर पुलिस कर क्या रही है? उत्तर प्रदेश के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। इन घटनाओं के साथ आप उत्तर प्रदेश के बाकी घटनाओं को जोड़ेंगे तो कहानी लंबी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में कई जगह पर सरकारी मीटर लगाने के नाम पर लूटा जा रहा है, तो नौकरी के नाम पर लूटा जा रहा है। अपराध का कोई स्वरूप ऐसा नहीं जो उत्तर प्रदेश में कम हो, लेकिन ये सारा अपराध पीड़ित परिवार पर ज्यादा हो रहा है। इसलिए ये सारी बातें मिल करके बता रही हैं कि भाजपा का राज कैसा चल रहा है। बाकी आप खुद अपने विवेक से फैसला लें। फिलहाल इतना ही, चीजें जरूरी लगी इसलिए शेयर कर रहे हैं। आपको अच्छी और जरूरी लगे तो इसे आगे बढ़ाइए। ध्यान रखें कि फर्जी खबरें, अफवाह पर ध्यान न दें, उत्तेजना, हिंसा की न न जाएं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को हाथ में लेकर अपने हक, अधिकार और सम्मान को बचाने की लड़ाई जारी रखें। फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।